Very good morning, class 11 commerce. As you know that अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो मैंने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी आप लोगों को बताए हैं उसी पर ही पूरी अकाउंटिंग आपकी बेस्ड है। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसका पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, जिसको हम जनरलाइजिंग भी बोलते हैं। जनरलाइजिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जनरल एंट्री बनती है, मतलब सबके नाम से एक अलग अलग एंट्रीज। जैसे मतलब आज आपकी शॉप पर कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, 10 लोगों के 10 अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए, हर टाइप के ट्रांजेक्शन हुए, चाहे पैसा आया हो, पैसा गया हो, कोई सामान आपने खरीदा हो, कोई बेचा हो, उन सबकी ट्रांजेक्शन एक बुक में लिखी जाती है, उसे कहते हैं जनरल बुक। ठीक है। अब जैसे आपकी दुकान का नाम है सतीश लिमिटेड, कपड़े की दुकान है तो सतीश टेक्सटाइल ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या सतीश क्लोथिंग, आपके सतीश क्लोथिंग करके एक दुकान है। तो जो भी दिन में ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आप कौन सी बुक में नोट करेंगे? वो आप जनरल बुक में करोगे। ऐसे ही वो कैसे नोट करे जाते हैं? वो सिर्फ 3 रूल्स के ऊपर नोट करे जाते हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 1 ये था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको बताया था ये वाला जो रूल होता है ये आपका आता है पर्सनल अकाउंट पर। ठीक है। सेकेंड जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? रियल अकाउंट। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये सब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। अब ये ध्यान रखने वाली चीज है, आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट में किस तरीके के अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से टाइप की चीजें आती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में किस किस तरीके की चीजें आती हैं। अब मैं वैसे तो मैंने आपको एंट्रीज बताई हुई हैं, लेकिन आज मैं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाली हूँ इस चैप्टर का। ठीक है। सबसे पहली एंट्री है, सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 ऑन 2/4/2020। दिस इज द डेट। सुरेश नाम का कोई इंसान है, उसने अपना बिजनेस शुरू कराया। तो सुरेश यहाँ पे कौन है? सुरेश इज द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मीन्स ही इज द ओनर। ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सुरेश की बुक में होंगे, तो लिखोगे जनरल ऑफ सुरेश। ओके। आप नॉर्मली क्या लिखोगे? यू विल राइट जनरल ऑफ सुरेश। अब फॉर्मेट मैंने बना रखा है, ट्रांजेक्शन आपके सामने है, फॉर्मेट भी आपके सामने है। अब क्या किया जाएगा? सबसे पहले डेट के सामने डेट लिखी जाती है 2/4/2020, जिससे हमें देखकर पता चल पाए कि ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल बुक में मेंशन करने का। ठीक। अब यहाँ पे हमको कुछ की पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर एंट्री में है। एंट्री बनाने से पहले हमको कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिखा है सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे प्रोपराइटर का पर्सनल अकाउंट जो है वो आया है। अगर प्रोपराइटर का पर्सनल अकाउंट है तो उसको हम बोलते हैं सीधे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये ओनर है तो इसका जो अकाउंट होगा दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ ये चीज देखनी है कि आपके किस किस तरीके के अकाउंट इंक्लूड हुए हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, क्यों? पैसा आया है बिजनेस को शुरू करने के लिए, नंबर 1। दूसरा कैश अकाउंट, कैश के फॉर्म में आया है, तो कैश अकाउंट किससे रिलेट करता है? दैट इज रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट आपका क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में आया। क्यों पर्सनल अकाउंट में आया? क्योंकि सुरेश नाम का एक व्यक्ति पैसे लेकर आया है जिसका खुद का बिजनेस है। तो 2 तरीके के अकाउंट आ गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या मतलब है कि डेबिट करो रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश दे रहे हैं पैसे या फिर ले रहे हैं पैसे? यहाँ पर जो सुरेश है ही इज द गिवर। ओके। तो हम सुरेश को क्या कर देंगे? सुरेश हो गए क्रेडिट। ठीक। एक चीज हमें पता चल गई। अब दूसरा जो है दैट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किससे? रियल अकाउंट। तो डेबिट, इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया है उसे डेबिट करो, जो गया है वो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्या आया है, हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बन गई, डेबिट का एक चीज आ गई है, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपको बहुत अच्छे से लिखनी है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, सुरेश का नहीं होगा बिकॉज जिसके नाम की जनरल बुक बन रही है उसका नाम नहीं आता है कभी भी, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। अब बचा क्या, बचा सिर्फ हमारी नरेशन। कोई भी नरेशन होती है उसमें हम लिखते हैं बीइंग, बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सुरेश। इसी लाइन को ट्विस्ट करके या सेम लाइन आप लिख सकते हो, बस बीइंग से शुरू कर देना, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सुरेश विथ कैश ₹50,000। ऑलराइट, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई किस तरीके की एंट्री होती है, अगर इसकी जगह आएगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या होगा 1 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। आई होप आपको ये बेसिक एंट्री इतनी समझ में आ गई हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, let's come to the entry number 2, that is on 2/4/2020. Obviously this is a date. We have purchased goods for ₹40,000. all right, हमने कुछ सामान परचेज करा है बिजनेस के लिए 40,000 रुपए का। यहाँ पे आपके पास गुड्स आए हैं बिकॉज वी हैव परचेज्ड, ठीक, और आपके पास कैश गया है। ऑब्वियसली किसी का नाम नहीं दे रखा है, अगर कहीं पर सिर्फ मेंशन किया गया हो कि आपने सामान इतने में खरीदा है तो वो आप समझ जाना कि यहाँ बात जो हो रही है वो सीधे कैश की ही बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹40,000, तो ये समझना कि श्याम से उधारी में लिया गया है, ठीक है। और यहाँ दूसरी बात क्या हो रही है, कैश की हो रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स आपके इंक्रीज डिक्रीज, ये 2 अकाउंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब गुड्स लिया जाता है और बेचा जाता है, जब हम खरीदते हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं तो हम गुड्स अकाउंट की जगह वी ऑलवेज राइट परचेज अकाउंट। एंड यू नो गुड्स इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। क्यों, बिकॉज गुड्स आर असेट्स ऑब्वियसली। तो रूल नंबर 2 अप्लाई फॉर दैट, बिकॉज रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, बिकॉज कैश जो है दिस इज ऑल्सो एन असेट। तो यहाँ दोनों केस में आपका रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सबसे पहले डेट लिख दे रहे हैं, सी डेट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अकाउंटेंसी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका आंसर सही नहीं भी आ रहा है बट यू हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, यू हैव मेड अ फॉर्मेट इन अ परफेक्ट वे, तो आपको मार्क्स ग्रैब करने में बहुत आसानी रहेगी। दूसरी तरफ अगर आपका सोल्यूशन पूरा सही है बट यू हैव नॉट मेड योर फॉर्मेट इन अ करेक्ट वे, तो आपको पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स कम टू द रूल नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया है आपके पास, ये बताइए। आपके पास गुड्स आए हैं ना, आपने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन दैट इज गुड्स। तो अब गुड्स अकाउंट डेबिट तो नहीं लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट गुड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या है बाहर हमारी कंपनी में से, हमारे बिजनेस में से पैसा गया है ना, टू कैश अकाउंट। यहां सिंपल सा लिख देना, बी गुड्स परचेज फॉर ₹40,000। ऑलराइट, और दोनों के सामने अमाउंट मेंशन करना है। एंड हियर वी आर क्लोजिंग द एंट्री।
आई होप ये वाली एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो. Okay students, so here we are on the third entry, that is on 3/4. डेट दिखे तुरंत डेट वाले कॉलम पे आप मेंशन कर दीजिए. We have sold goods for 48,000 rupees. तो अगेन चेक करना है कि एंट्री में क्या क्या हुआ है. सबसे पहले कैश, अगर आपने सामान बेचा होगा तो आपने, और दूसरी तरफ गुड्स सोल्ड करे हैं. दो चीजें हुई हैं. कैश आया होगा, कोई सामान आप बेच रहे हो तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा ना, तो कैश इज अ पार्ट ऑफ असेट. और असेट कौन से अकाउंट में आता है? दैट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल कौन सा है? रूल नंबर 2. ऑलराइट. गुड्स सोल्ड करे हैं तो इट इज अगेन एन असेट. इट ऑल्सो कम्स अंडर रियल अकाउंट. रूल नंबर 2 लगेगा. बट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एंट्री कि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट लिखा जाएगा, नॉट गुड अकाउंट, गुड्स अकाउंट. ऐसे ही यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, ओके, ना कि गुड्स अकाउंट. अगेन रूल नंबर 2 पे आते हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन. अब आपने सामान बेचा है तो आपके पास क्या आया है? कैश आया है. तो आप एंट्री में क्या लिखोगे? डेबिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट. 2 व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गोज आउट क्या आ रहा है? गुड्स अकाउंट. नो, आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट. लिखोगे being goods sold for rupees 48,000. ऑल राइट. अगेन यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड एंट्री हमारी फिनिश. ऑल राइट स्टूडेंट, फोर्थ एंट्री इज ऑन 4/4/2020 परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹6,000. यहाँ लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट आएगा. परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल कौन सा है? रूल नंबर 2. जी. सेकंड क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹6,000. सी यहाँ पे कैश नहीं दे रखा है कि आपने राम से कुछ सामान खरीदा, बट इन कैश. सिर्फ नाम दे रखा है तो समझ जाओ कि जो भी हुआ है ये क्रेडिट में हुआ है, यानी कि उधारी में राम से लिया है. अब भाई नाम आ गया है, किसी क्रेडिटर का, किसी डेटर का नाम आए तो आप जो होता है उससे नाम आ रहा है ना, तो आप उसे पर्सनल अकाउंट में रखोगे. पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा है? दैट इज रूल नंबर 1. ऑलराइट. आप यहाँ पे रूल नंबर 1 लेके आओ. यहाँ पे राम है, ही इज द गिवर. उसने आपको सामान बेचा है, ठीक है. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो राम को क्या करेंगे? राम को हम कर देंगे क्रेडिट, बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ गुड्स. ठीक. और अगेन जैसे परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास सामान आया है तो रूल नंबर 2 में डेबिट व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं. तो यहाँ नॉर्मल सी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. ऑलराइट. यहां लिख दोगे being goods purchased from राम. अमाउंट कितना दे रखा है? दिस इज 6,000. Alright students, next entry is on 5/4/2020 sold goods to Shri for 7,200. What it means? यहाँ पर दो चीजें हुई हैं. हमने सेल करी है, सेल्स. तो सेल्स अकाउंट is a part of real account. Rule number 2. Alright. ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा मैच करते चलना, आपको समझ में आने लग जाएगा. एंट्री शुरुआत में नहीं बनेगी, बट डेफिनेटली इट विल कम विद प्रैक्टिस. ये टेक्निक याद रखना कि कौन सी चीजें ट्रांजेक्शन में हो रही हैं. नंबर 1, कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. रूल नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3 में देखना है कि कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई हो रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सेल्स अकाउंट हो रहा है, रियल अकाउंट है, रूल नंबर 2 मेंशन हो गया. साथ में यहाँ पे श्री का नाम दे रखा है. श्री का नाम मतलब क्या हुआ?
श्री को हमने सामान बेचा है लेकिन उधारी में, तो श्री क्या हुआ, ही इज द डेब्टर फॉर अस। डेटर कौन होते हैं, जो हमसे उधारी में सामान लेके जाते हैं। अब यहाँ नाम आ गया है तो ये क्या हो गया, नाम जितने भी होते हैं, चाहे कंपनी का हो चाहे इंसान का हो, वो सब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा है, दैट इज रूल नंबर 1। ठीक है, अब बारी आती है देखने की। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग श्री इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो हम रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो श्री इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से सामान जा रहा है तो एंट्री क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम क्रेडिट कर देते हैं जो भी चीजें हमारे पास से जाती हैं। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्री, अमाउंट कितना है, दैट इज 7200, 7200। एंट्री क्लोज्ड।